नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल बैक टू बैक अब आपको हर छोटी बड़ी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। इसी बीच दोस्तों आज एक और भर्ती का जिक्र आपके सामने हुआ है। लगातार काफी स्टूडेंट ने मैसेज भी किया, सर डिप्टी जेलर के ऊपर वीडियो बनाओ। जी बिल्कुल बनाना ही था, नई भर्ती का आगाज हो रहा है तो निश्चित रूप से हम तैयारी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन आपको भर्ती के बारे में जरूर दोस्तों बताएंगे कि कौन सी भर्ती है, कैसे आएगी और किसके अंडर होने वाली है और क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या पद रहने वाले, सारी बातें करने वाले ए टू जेड हम जानकारी इसमें देंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी सभी शंकाओं को संतुष्ट करेगा। चलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा सेशन को अगर नहीं किया है, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, आ जाओ सभी साथी इस वीडियो में सारी जानकारी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भी, जितनी बातें बताऊंगा वो सारी टेलीग्राम पे शेयर कर दो विद सिलेबस भी बताऊंगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना, नो डाउट। आ जाओ सभी साथी। दूसरी बात, क्योंकि इस भर्ती को तैयारी करनी है, आपको सिलेबस चाहिएगा, तो सिलेबस का सेक्शन यहां पर भाई, ठीक है। अब सर कहोगे सिलेबस आया नहीं, अभी बताऊंगा मैं कैसे सिलेबस क्या नहीं आया, सारी बातें बता। उसके बाद में इसका ओल्ड पेपर भी आपको चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा ओल्ड पेपर, ठीक है। तो ओल्ड पेपर आपको हमारे इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एसके क्लासेस का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। इस प्रकार का आपकी व्यू नजर आएगा। निश्चित रूप से ये दो सेक्शन इसीलिए बनाए हैं कि आपको जगह जगह भटकने ना पड़े। एक तो सिलेबस इस भर्ती का जो पुराना सिलेबस था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओल्ड सिलेबस क्या है इसका, ओल्ड पेपर इसका आया था वो कैसे आया था, क्या कुछ पूछा गया था, वो भी आपको चाहिए तो वो यहां पर आपको मिल जाएगी दोनों सेक्शन में। तो मजे की बात है ना, दोनों चीजें एक जगह आपको मिल जाएगी। आ जाओ सभी साथी, अगर हम बात करते हैं, और एक विशेष बात, जितने भी साथी पशु परिचय है, रीट है, एलडीसी है, पटवारी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। 30% का डिस्काउंट है दोस्तों सभी कोर्सेज में। 26 से 30 जून अंतिम समय है, ऑफ चल रहा है। कूपन कोड आपको SK30 लगाना है और आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे तो एक विश्वास के साथ, और आपको निश्चित रूप से यहां से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए ये देखिए, खबर पानी आप तक पहुंच गया है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो पूरा एक रिसर्च करके उसमें हर एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, हमें जल्दबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाना है, इस बात को समझेंगे। यहां देखेंगे कई स्टूडेंट ये भी बताएंगे कि ये कोई नई भर्ती, उनके लिए एक नई भर्ती लग रही होगी कि ये नई भर्ती, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने नोटिस भी आया था, लेकिन आपने उसे दरकिनार कर दिया, ठीक है। यहां पर बोला कि 10 साल, एक मिनट मार्कर ले लेता हूं दूसरा, कि 10 साल के बाद 70 से ज्यादा पदों पर डिप्टी जेलर। अब डिप्टी जेलर क्या होता है देखो यहां पर एक शब्द है डिप्टी जेलर। देखो डिप्टी जेलर आपके लिए एक नया शब्द दिखाई दे रहा होगा, या कुछ बच्चों को पता नहीं तो दोस्तों इसको ठीक, उपकारावाल, एक मिनट रुको, उसमें एक नाम दिया गया, मैं उसको देख लेता हूं, क्या नाम, उपकारापाल, ठीक है। यहां दिया गया उपकारापाल, ये वैकेंसी है, ध्यान करना। दोनों का एक ही नाम है, या तो डिप्टी जेलर बोल दो या उपकारापाल बोल दो, ये वैकेंसी है, ठीक है भाई। स्पष्ट हो गया, नाम तो सुना होगा। अब इसमें 70 से ज्यादा पद होंगे, तो पदों का विवरण तो 70 बताए गए हैं, कितने होंगे वो पता नहीं है अभी तक किसी को, लेकिन 70 से ज्यादा बस इतने ही पता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपकी जो SI की वैकेंसी है उसी के जैसी वैकेंसी रह रही है, उसी के जैसी दोस्तों ये वैकेंसी है, तो यानी एक बड़ी वैकेंसी है। पद भी बड़ा है, कोई छोटा मोटा कांस्टेबल का पद नहीं, पद भी दोस्तों इसमें बड़ा है। इसमें यह बताया गया कि RPC बेरोजगारों के लिए जल्द ही खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। RPSC, यहां पे एक शब्द लिखा गया दोस्तों, इस बात को पढ़ना, RPSC। अब कई विद्यार्थी कहेंगे RPC करवाएगा, कोई विद्यार्थियों की शंका होगी सर RSS भी करवाएगा, कौन करवाएगा। अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रखूंगा, नो डाउट, ठीक है। जेल डिपार्टमेंट में 1 दशक से अधिक भर्ती होगी। 70 से अधिक डिप्टी जेलर पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है, सप्ताह भर में विज्ञापन, यानी यहां पर इस बात को सप्ताह भर के अंदर, यानी लगभग, यानी बहुत जल्दी इस भर्ती को दोस्तों धरातल पर लाया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका होगा, पदों की संख्या न देखते हुए, क्योंकि पद हमेशा मिनिमम रहते हैं, आपको तैयारी करनी होती है। अब ये जो आपके मन में जो शंका पैदा हो गई ना कि सर ये RPC करवाएगा या RSS भी करवाएगा, इसका मैं अभी समाधान कर देता हूं। और CET से बाहर होगी या अंदर होगी, ये भी समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। आ जाओ सभी साथी, ये आपके पास 2 कैलेंडर मैं आपको दिखाऊंगा, नो डाउट। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं क्योंकि चीजें आपको शानदार खुद को ही पढ़ा दूंगा, मैं तो पढ़ने वाला हूं नहीं, आपको खुद को ही पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना। ये देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर, ये देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, ये 15/5/2023 का लिख देता हूं, 15
5/2023 का ये दोस्तों प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसके अंदर परीक्षा कैलेंडर था। समझ में आ रहा है ना? मैं नहीं बताऊंगा ये किस में आएगा, आरपीसी करवाएगा, आरएसएस भी कौन कराएगा, अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी पानी कर देंगे। देखो, अगर आप इस पे जाते हो तो यहां पर स्पष्ट रूप से भर्ती आयोजित होगी, वो यहां पर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे। आ जाओ सभी साथी, ये आरएसएसबी ने कैलेंडर जारी किया था। इसमें नाम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल बोर्ड इसी के लिए लिया गया है। यहां देखो एक नाम 9 नंबर पे देखो, उपकारापाल। ये देखो उपकारापाल सीधी भर्ती दिखाई दे रहा है। उपकारापाल सीधी भर्ती, इसका अनाउंस बोला गया कि दिसंबर में हम करवा देंगे, दिसंबर 2023 में करवा देंगे। बात समझ में आ गई? जब आरएसएसबी ने कैलेंडर जारी किया है तो किसके अंदर होनी चाहिए? समझ सकते हो आप। आरपीसी का कैलेंडर तो नहीं है ये तो आरएसएसबी का कैलेंडर है, तो शायद मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी और डिटेल में चर्चा करूं आपके साथ में। अच्छा, ये कब का था? ये दिसंबर 2023 की बात थी, उसमें इस भर्ती का इस कैलेंडर में जिक्र हुआ था, नो डाउट। तो फिर क्या हुआ सर? आ जाओ इधर। एक और कैलेंडर जारी हुआ था इसके बाद दूसरा आया था, वो था ये देखो, एक और आया था, संशोधित कैलेंडर आया था। यहां देखो, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अपने को सिर्फ एकदम सटीक बात करनी है। यहां पढ़ो, ठीक है? ये देखो, यहां पर लिखा है संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024, ठीक है? ये 5/9/2023 का था, लेकिन इसको संशोधन करके दोबारा से संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी 2024। समझ में आ रहा है? आ जाओ, ये भी किसका? कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको जारी किया है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आ जाओ, पूरी बात कर लेते, इसमें आपको समझ में आ जाएगा सारी कहानी, कहीं कुछ भागने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें आई होप कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। चलते, कहां चला गया? ये लो, फिर ये 9 नंबर पॉइंट, वही चीज 9 नंबर पॉइंट पे देखो, उपकारापाल सीधी भर्ती 2023 थी। ये क्या थी? उपकारापाल सीधी भर्ती 2023, दिसंबर में इसका एग्जाम होना था पिछले कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन अब इसका एग्जाम है मार्च अप्रैल 2024 में बताया गया। समझ लो इस बात को। ये डिप्टी जेलर की वैकेंसी है, उपकारापाल सीधी भर्ती 2023, जो कि मार्च अप्रैल 2024 सीईटी के अंतर्गत होने की यहां पर साफ तौर पे आप दिखाई दे रहा है। ये किसमें है? आरएसएसबी के कैलेंडर में जारी किया है। वो 23 का था कैलेंडर, ये 24 का है। अभी क्या 24 चल रही है, और ये मार्च अप्रैल का बोला, वो तो मार्च अप्रैल चला गया। इसका मतलब इस कैलेंडर के हिसाब से पुरानी सीईटी में होने वाली थी। अब सर ये नई सीईटी में होगी क्या? डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या करती है। मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूं कहां पर होगी। कई विद्यार्थी ये सोचेंगे सर यहां पर, कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कि सर ये क्यों लिखा गया। इस बात को समझना, ये यहां पर एक बात लिखी गई है कि आरपीसी बेरोजगारों के लिए जल्द ही खुशखबरी देने वाला है। आरपीसी देने वाला है, बिल्कुल आरपीसी देने वाला है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये जो लिखा गया है शायद इसमें कहीं मिस्टेक हुई है। श्योरिटी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये वैकेंसी 2016 में हुई थी, 2016 के अंदर हुई थी। यहां लिखा भी हुआ कि नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अभी मैं उसका भी सबूत दिखाऊंगा। उसको आरपीसी आयोजित करवाता था। आ जाओ सभी साथी, देखो हम बिल्कुल प्रूफ पे बात करते हैं, ऐसे अंधेरे में। ये देखो 2016 के अंदर, इस बात को दिखाई दे रहा है सभी को? थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं आपको। मैंने आरपीसी का स्क्रीनशॉट ले लिया पूरा का पूरा। देखो ये देखो, ये तारीख दिखाई दे रही है आपको, 28/1/2016 को ये वैकेंसी आई थी। असिस्टेंट जेलर 2013 दिखाई दे रहा है, 2013, ठीक है? रिलीज डेट ये एग्जाम आपको देख सकते हैं, असिस्टेंट जेलर, ठीक है? ये आपका दे रखा है यहां पर। उसके बाद देखो इसमें असिस्टेंट जेलर के पेपर 1 और पेपर 2, ये सारा कुछ। अब समझ, ये पहले इसको आरपीसी आयोजित करवाता था। इस बार आरएसएसबी के कैलेंडर में इस भर्ती को दिया गया है, तो कौन कराएगा? आरएसएसबी ही करवाने वाला है। और आरएसएसबी कैलेंडर जारी करता है सीईटी के लिए, तो निश्चित रूप से किस में होने वाली है? सीईटी में। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैलेंडर में मेंशन किया गया है, कैलेंडर के अंदर मेंशन किया गया है। अब कौन करवाने वाला है? अगर इसको आरपीसी करवाता, मैं आपको फिर अगर इस भर्ती को कौन करवाएगा? अगर आरपीसी करवाता है तब तो ये सीईटी में नहीं होती है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे, मैं तो बोल ही नहीं रहा, इस कैलेंडर में साफ तौर पर मेंशन किया किसका? आरएसएसबी का कैलेंडर है। तो इसमें डायरेक्ट लिखा गया इस भर्ती के बारे में, 2 बार लिखा गया है
तीसरी बार अब कैलेंडर दोबारा से प्रश्न नोट आएगा, उसमें ये बताया जाएगा। और निश्चित रूप से इस वैकेंसी आ रही है और ये आरएसएसबी के थ्रू होने वाली है। और निश्चित रूप से सीईटी, अगर ये सीईटी में होती है तो सीईटी कौन सी होगी दोस्तों? सीईटी स्नातक स्तर वाली होगी, क्योंकि बड़ी वैकेंसी स्नातक स्तर में ये वैकेंसी आएगी। तो ये आपके सामने, हमने तो कुछ कहा नहीं, इस कैलेंडर में लिखा गया, बात क्लियर कर दी मैंने। 2016 के अंदर ये वैकेंसी थी, यहां पर ये पहले आरपीसी ने इसको आयोजित करवाया, उसका सारा परीक्षा कार्यक्रम अभी आपके सामने रखूंगा। अब इसके यहां पता लग गया होगा कि कौन करवाए, किस में आएगी, नो डाउट। जहां तक उम्मीद है कि सीईटी न्यू वाले के अंदर आनी चाहिए, पुराने वाले का कोई रूल इसमें नहीं है, पहले थी। अब ये देखो परीक्षा का कार्यक्रम चलते हैं, कोई कहेगा क्या कार्यक्रम रह गया, पीछे आरपीसी इस कार्यक्रम को लेकर ये करवाता था। इस बार भी दोस्तों हो सकता है कि यही कार्यक्रम रखा जाए या बदला जाए, वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन हम बात करते हैं पिछली बार इसमें क्या कुछ रहा। बड़ी वैकेंसी देखो यहां पर, सिलेबस ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट जेलर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहां पर एक तो सामान्य हिंदी, जैसे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आरपीसी आयोजित करवाता, उसके अंदर हिंदी आती है, तो इसके अंदर भी हिंदी को ही महत्व दिया गया। 3 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, 200 नंबर के। उसके बाद देखो सामान्य जीके आएगा और सामान्य ज्ञान आएगा, सॉरी सामान्य विज्ञान और सामान्य जीके, ये भी 200 अंक, 150 प्रश्न आएंगे। यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, पुराने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो इस बार क्या पैटर्न फॉलो होगा वो बाद की बात है, लेकिन यहां से आपको 2013 का पाठ्यक्रम देखो, 10 साल बाद आ रही 2013 का पाठ्यक्रम आपके सामने, ठीक है। ये इसका सिलेबस है आपके सामने, ये हिंदी आपको दे रखी, देखो हिंदी का पूरा सिलेबस दे रखा है। तो निश्चित रूप से आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का सिलेबस इस बार आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट देखो, सेकंड पेपर अगर आप बात करेंगे, ये फर्स्ट पेपर था और इसके 150 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है हिंदी के लिए, जिस प्रकार सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हो वैसी इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में पेपर सेकंड है, इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन आने हैं। क्या आने? 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें राष्ट्र का इतिहास है, कला संस्कृति है, परंपरा विरासत, इसमें भारत का इतिहास भी दोस्तों पूछा जाना है। और ये पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। भारत का इतिहास, इसमें भारत का इतिहास पूछा जाएगा, नो डाउट। राजस्थान का पूरा जीके, विश्व भारत का भूगोल भी यहां पर आएगा, राजस्थान का भूगोल अलग से मेंशन कर रखा है, ठीक है। टॉपिक प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी दोस्तों पूरी आने वाली है, ठीक है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी पूरी, यानी सिलेबस बहुत बड़ा है। अर्थशास्त्र आपके सामने ये भी आएगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी एक पूरा, यानी सिलेबस में कोई कमी नहीं है, सिलेबस खतरनाक सिलेबस है, नो डाउट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान है, जिसमें विज्ञान के टॉपिक्स देख सकते हैं, नो डाउट। ये मैं अपने आप आपको कंप्लीट करवा दूंगा, किसी चिंता के। और ये थोड़ा बहुत दे रखा है आपको, तार्किक विवेचन, मानसिकता, इसमें रीजनिंग के कुछ प्रश्न आएंगे। और उसमें करंट अफेयर का भी आपको दे रखा है, करंट अफेयर भी आपको चलना है। तो आई होप कि करंट अफेयर भी आप बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये लो भी आपके सामने मैंने डिटेल बता दी है। डिप्टी जेलर यानी उप कारापाल की जो वैकेंसी है उसके बारे में अब स्पष्ट हो चुका है कि वैकेंसी आने वाली है। अब 70+ पद आते हैं, 80+ पद आते हैं, 100 आते हैं, 200 आते हैं, बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। जितने पद खाली होंगे उसके ऊपर ये वैकेंसी निकाली जाएगी। अब जिनको तैयारी करने, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनके लिए सेम टू सेम वैकेंसी है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। वही सिलेबस है, वही पैटर्न रहने वाला है। अब क्या पैटर्न चेंज होगा, होने की संभावना देखो 100% है, क्योंकि पहले इसको आरपीसी आयोजित करवाता था और अब इसको आरएसएस भी अगर आयोजित करवाएगा कैलेंडर के हिसाब से, आरपीसी आरएसएस भी वही कराएगा इसको, तो सीईटी में आएगी। तो क्या पता इसका परीक्षा पैटर्न चेंज कर दे, क्या पता इसमें पेपर 1, 2 क्या करेगा, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इसका पुराना पैटर्न क्या था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अगर तैयारी करना चाहते हो तो राजस्थान जीके तो आएगा ही आएगा, और इंडियन जीके पक्का, 2 चीजें पक्की आएगी। तीसरी सब्जेक्ट आपका हिंदी। 3 सब्जेक्ट पे धीरे धीरे फोकस करना शुरू कर दो और तैयारी करना शुरू कर दो अगर आप करना चाहते हैं, नो डाउट। ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी, राजस्थान जीके और इंडियन जीके, ये तो पक्का आएंगे। बाकी क्या सब्जेक्ट एड ऑन होते हैं वो बाद की बात है। सारी बात मैंने बता दी। आई होप कि किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप फिर से पूछ सकते हैं। पूरा जो मैंने परफॉर्मा बताया ये सारा का सारा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना अभी तुरंत, ठीक है भाई। चलिए, और इसके अंदर हम ज्यादातर आपको साइंस ही करवा सकते हैं और तो बाकी नहीं करवाएंगे। साइंस के लिए आपको मैं गाइड कर दूंगा और बहुत बड़े तरीके से यूट्यूब पे भी करवा देंगे, नो डाउट आने। और उसके बाद आप सभी साथी 30% के साथ पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम कर रहे हैं, किसी की भी, तो 30% ऑफ के साथ आज ही कोर्स के साथ जुड़े। और निश्चित आपको पता है कि आपका भरोसा हमेशा कायम रहता है। अगर कोई रीट के
रीट L फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शानदार मौका है, अच्छे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। ये ग्रेड शिक्षक 3rd ग्रेड की है, ये रीट पात्रता के लिए है, ये दोनों कंबाइंड बैच है। और उसके बाद पशु परिचय के विद्यार्थी हैं, 10वीं पास वैकेंसी है, सुनहरा मौका है। बड़े तैयारी के लिए आज ही आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन की राह आसान नहीं है, कड़ी मेहनत करनी होगी, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।